तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 12 पद संख्या 1 से 11 तक। राजा हेरोद कलीसिया के कुछ सदस्यों पर अत्याचार करने लगा। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया और जब उसने देखा कि यह यहूदियों को अच्छा लगा तो उसने पेत्रुस को भी गिरफ्तार कर लिया। उन दिनों बेखमीर रोटियों का पर्व था। उसने पेत्रुस को पकड़वाकर बंदी गृह में डलवाया और उसे 4-4 सैनिकों के 4 दलों के पहरे में दे दिया। वह पास्का पर्व के बाद उसे लोगों के सामने पेश करना चाहता था। जब पेत्रुस पर इस प्रकार बंदीगृह में पहरा बैठा हुआ था तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती थी। जिस दिन हेरोद उसे पेश करने वाला था उसके पहले की रात को पेत्रुस 2 हथकड़ियों से बंधा हुआ 2 सैनिकों के बीच सो रहा था और द्वार के सामने संतरी पहरा दे रहे थे। प्रभु का दूत अचानक आकर खड़ा हुआ और कोठरी में ज्योति चमक उठी। उसने पेत्रुस की बगल थपथपाकर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठिए। इस पर पेत्रुस की हथकड़ियाँ गिर पड़ी। तब दूत ने उससे कहा, कमर बांधिए और चप्पल पहन लीजिए। उसने ऐसा ही किया। दूत ने फिर कहा, चादर ओढ़कर मेरे पीछे चले आइए। पेत्रुस उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। उसे पता नहीं था कि जो कुछ दूत द्वारा हो रहा है यह सच ही है। वह समझ रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। वे पहला पहरा और फिर दूसरा पहरा पार कर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो शहर की ओर ले जाता है। वह उनके लिए अपने आप खुल गया। वे बाहर निकले और गली के शोर तक आए कि दूत अचानक उसे छोड़कर चला गया। तब पेत्रुस होश में आकर बोल उठा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि प्रभु ने अपने दूत को भेजकर मुझे हेरोद के पंजे से छुड़ाया और यहूदियों की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य, प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी। वे नम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। अनुवाक्य, प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी
और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालकर उनकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो उसकी शरण में जाता है। अनुवाक्य। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। पाठ दूसरा। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 6 से 8 और 17 से 18 तक। प्रिय पुत्र, मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्याय विचार पति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझे ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उन्हें प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सके। मैं सिंह के मुंह से बच निकला। प्रभु मुझे दुष्टों के हर फंदे से छुड़ाएगा। वह मुझे सुरक्षित रखेगा और अपने स्वर्ग राज्य तक पहुंचा देगा। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 16, पद संख्या 13 से 19 तक। यीशु ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा, कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? शिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, शिमोन योन्स के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्गीय राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा,
और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।